नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया है 12 और 15 का HCF होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा 3 आपको राइट आंसर लिख देना है। दूसरा आपका दिया है जिसमें इस बहुपद का शून्यक आपको बताना होगा, तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला -2 -5। तीसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला 5x + 6y = 7। चौथा देख लीजिएगा, समीकरण x⁻² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रगति होगी, तो कैसी होगी ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला वास्तविक और भिन्न होगी। पांचवा आपका दिया है जिसमें समांतर श्रेणी का 30वां पद आपको निकालना है, तो पांचवे में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला -77। छठा देख लीजिएगा, छठी में आपको ज्ञात करना होगा डी आपको ज्ञात करना है, तो छठी में आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आप देख लीजिएगा, करनी 2 एक कौन सी संख्या है ये आपको बताना होगा, तो पहले में आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा आपका दिया है जिसमें इस बहुपद का आपको शून्यक ज्ञात करना होगा, तो शून्यक निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, x + b बराबर आपको 0 रखना होगा। अब आपको प्लस के b को बराबर के उधर ले जाना है, तो माइनस का b हो जाएगा। अब आपको 1 को बराबर के यहाँ पर इधर ले जाना है, तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा a आपको लिखना है, ठीक है। तो x बराबर -b/a, तो इसका शून्यक हो जाएगा, लिख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको क्या करना होगा, y का मान आपको ज्ञात करना है, तो सिंपल सा आपको x का मान इस समीकरण में रख देना है, जिससे आसानी से y का मान निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो 2 × 1 + 3y = 5। 2 का गुना आपको 1 में करना होगा, 2 आ जाएगा। 2 को आपको बराबर के इधर ले जाना है, तो 3y = 5 - 2। अब देख लीजिएगा, 5 में से हमारा 2 जाएगा, तो 3 बचेगा यहाँ पर प्लस का, तो 3y = 3। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना होगा, तो 3 को आपको बराबर के उधर ले जाना है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3/3, तो 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 × 3, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा। तो y का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको क्या करना होगा, विविधकर का सूत्र लिखना है, तो d बराबर b² - 4ac, ये हमारा विविधकर का सूत्र हो जाएगा, लगा लीजिएगा लास्ट वाला। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवी में आपको 9 और 7 का समांतर माध्य निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले आपको कुल आंकड़ों का योग कर देना है, और कुल आंकड़ों की संख्या आपको लिखना होगा 1 और 1 2, ठीक है। अब देख लीजिएगा, 9 और +7 कितने हो जाएंगे हमारे, तो 16 हो जाएंगे, 16 बटे हमारे 2 हो जाएंगे, 2 का भाग दे दीजिएगा, 2 × 8 = 16, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा 8। छठा देख लीजिएगा, छठे में क्या पूछा है, सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ये आपको बताना होगा, तो छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, छठे में आपको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, ये आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है, प्रत्येक
वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारा पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है जब d मतलब विविधकर का मान 0 से अधिक हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आपका दिया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है बीजीय व्यंजक x की पावर 2 माइनस 2 करनी x प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो लगा लीजिएगा, आपका पांचवा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है, तो सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है वर्ग समीकरण ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा की गई है, तो बिल्कुल नहीं की गई है, असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। 9 और 27 का एलसीएम, तो 9 और 27 का एलसीएम कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला 27 होता है। दूसरा आपका दिया है द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा माइनस b बटे a होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा c वाला। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, y बराबर माइनस 3/2। इसके साथ यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। चौथा आपका दिया है द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या है आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला। और इसके साथ यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, मतलब पांचवा दिया है समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा ई वाला होता है। ए एन बराबर ए प्लस है कोष्टक के अंदर एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी, ये हमारे समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो आगे काम आने वाला है। इसके साथ यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको लगा देना है ये वाला, 1 सेकेंड। और इसके साथ यहाँ पर छठा आपका दिया है सभी वृत्त होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा समरूप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। अगले में क्या करना आपको, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो द्विघात समीकरण का आपको मानक रूप लिखना होगा, जो बोर्ड परीक्षा में भी बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स 1 सेकेंड बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आपको क्या करना है, सर्वांतर मतलब डी आपको ज्ञात करना होगा, तो बहुत सिंपल सा है। A2 में से आपको A1 को घटा देना है, घटा लीजिएगा। A2 हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपको रखना होगा, माइनस लगाना है। और A1 हमारा कितना है यहाँ पर, -2 है, तो -2 आपको कोष्टक में लिखना होगा। माइनस का गुना आपको माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा 4 प्लस 6 सॉरी 2, तो 4 प्लस हमारा 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सर्वांतर हमारा कितना आ जाएगा, तो दूसरे में आपको डी बराबर आपको लिखना होगा 6। तीसरा देख लीजिएगा क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा सिंपल सा हाँ आपको लिख देना है। चौथा देख लीजिएगा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है। क्या पूछे इसमें, समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है, ये आपको बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा वर्ग समीकरण, कौन सा वर्ग समीकरण कहलाता है, ये आपको लिखना होगा। और पांचवा देख लीजिएगा
रेखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x से बराबर आपको दिया हुआ है -2 और y बराबर आपको दिया हुआ है 5 हो तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, m का मान आपको निकालना है, बहुत सिंपल सा दिया है। आपको क्या करना है, x और y का मान आपको इस रेखिक समीकरण में रख देना है। रखने के बाद ऑटोमेटिक आपका y का मान m का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा। 5वें में कितना लिखना है, तो m बराबर आपको लिखना होगा -1 लिखना है। अब यहाँ पर चेटा देख लीजिएगा, चेटे में क्या पूछा है, संख्या 5 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए या लिखिए। तो बहुत सिंपल सा है, 5 × 7 × 11 × और लास्ट में हिंदी में बोलेंगे हम यहाँ पर 17। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, लिख लीजिएगा। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, छठे प्रश्न में क्या पूछा है, जो हमारे 2, 2, 3, 3 और 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो छठा आपका दिया है, संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF निकालना होगा। अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो HCF निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको HCF निकालना होगा। और अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे कहाँ पर, इस वीडियो के लास्ट में। 7वां दिया है, 7वें में क्या करना आपको, दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। जो हमारी जो संख्या दी गई है 5 - कन्य 3, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें HCF और LCM आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जांच भी करना है, क्या करना, जांच भी आपको करना होगा। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना होगा। और इसके अतः वाले क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, आपको एक बहुपद दिया गया है, जिसका क्या करना, आपको शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अतः वाले प्रश्न में आपको k का मान ज्ञात करना होगा। और इसके साथ ही आप सभी 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। देख लीजिएगा, माना कि वह संख्या x और y है, तो दोनों संख्याओं की यहाँ पर अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो एक संख्या हमारी है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, मतलब 1 से बराबर 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना होगा, मतलब वो संख्या आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा दिया है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करके आपको लिखना होगा। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, समीकरण युग्म x + y बराबर 14, x - y बराबर 4 को प्रतिस्थापन मतलब किसी एक संख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वहाँ पर स्थापित कर देना, इससे हम यहाँ पर प्रतिस्थापन बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अतः वाले क्वेश्चन में आपको विलोपन करना है। विलोपन मतलब विलोप करना है, ठीक है, गायब करना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 12वां देख लीजिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, जिसमें क्या करना है, मूल सूत्र विधि लगाकर आपको इसको सोल्व करना है, इसको हल करना है। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा। और इसके अतः वाले प्रश्न में आपको k का ऐसा मान ज्ञात करना है, क्या k का ऐसा मान ज्ञात करना होगा जिसमें समीकरण के दो बराबर मूल हो। बराबर मूल की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, 0 रख देना है, ठीक है, बराबर के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देंगे इसका आंसर भी। और इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी 14वां प्रश्न देख लीजिएगा,
समांतर श्रेणी का 10 7 4 डेढ़ का 10वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, कौन सा, an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 कोष्टक 1 d, ये वाला आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से आप इसका मान निकाल सकते हैं। और इसके अतः वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा पद -81 ये आपको ज्ञात करना होगा। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको योग का सूत्र लगाना है। ठीक है, योग का सूत्र आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। TN या फिर आप एस भी लिख सकते हैं, एस बराबर n/2 कोष्टक हमारा 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक 1d, ये वाला आपको सूत्र लगाना होगा। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से आप यहाँ पर प्रथम 22 पद या फिर इससे अधिक पद कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना होगा। और 16वें प्रश्न में क्या करना है आपको देख लीजिएगा, आपको एक आकृति दी गई है जिसमें आपको EC ज्ञात करना है। क्या करना है, EC, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देंगे। और इसके अतः वाले प्रश्न में आपको AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AD, ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारी मीनार है। ठीक है, माना कि हमारी मीनार है, इसकी आपको ऊंचाई, आपको एज ज्ञात करना होगा इसका। ठीक है, ABC, इसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और इसके साथ इसके अतः वाले प्रश्न में आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है और सिद्ध भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का आने वाला है, इसलिए आपको सिद्ध नहीं करना है, बस आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिख देना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर HCF दिया गया है, जिसमें LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अतः वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, 13 और 39 का HCF, इसके साथ ही आपको LCM दोनों को निकालना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, आपको शून्य ज्ञात करना सबसे पहले, और शून्य को तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता आपको जांच करना है। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा c/a होता है। ठीक है, ये बहुत यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या ज्ञात करना होगा, तो इसमें मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, जो महीने की आय है वो आपको निकालना होगा। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, मतलब दोनों का आपको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पेंसिल तथा कलम दोनों का मूल्य आपको साथ में निकालना होगा। और 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना होगा। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें अन्य 2 भुजाएं आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको यहाँ पर आधार आपको दिया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपको दिया आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लंब आपको निकालना है। सॉरी, इसमें आधार आपको कम दिया है। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर आपको दिया, सिंपल है ना। और कर्ण आपको दिया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, निकालना है। आंसर बता देंगे सभी को, देख लीजिएगा। और 22वां प्रश्न दिया है, इसमें इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां लगी हुई है, ये आपको ज्ञात करना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 है तो, और 20वां पद आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या करना है, 20वां पद आपको निकालना है। ठीक है,
अब यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सिद्ध करना होगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या ज्ञात करना है, मतलब है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर आपको सिद्ध करना है। और अद्वा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको छाया की लंबाई मतलब एल आपको ज्ञात करना होगा। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, तो देख लीजिएगा, जिससे आप गणित विषय में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आपकी मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी यदि मर्जी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। बट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी मिलकर इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं। दूसरे का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ आप सभी को पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलते 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्नों के आंसर पर सॉल्यूशन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, जिसमें 135 एवं 225 का HCF निकालना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, ठीक है। अपनी रफ कॉपी उठाइए, उठाने के बाद आपको इनको सोल्व कर लेना है, ठीक है, कर करके देख लेना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सवाल भी यहाँ पर याद हो जाएगा किस प्रकार से आपको सोल्व करना होगा एग्जाम में, ठीक है। छठे के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जूम कर दिया है, देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद इसके आगे भी आपको दिया हुआ है सातवें का, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सातवें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर हो जाएगा। अब आप सभी आठवें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके नीचे वाला आठवें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर हो जाएगा, और इसके आगे भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आप सभी 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 10वें प्रश्न का आंसर आपको दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा पूरा। अब आप सभी इसके अतवे वाले का आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो आप सभी 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ ही आप सभी के सामने यहाँ पर 11वें के बाद आपको यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को ये हमारा 14वें प्रश्न का आंसर दिया है। और आप सभी को यहाँ पर हमारा 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पूरा देख लीजिएगा। 15वें प्रश्न का आंसर कितना, 15वें का आंसर। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद इसके आगे भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। इसके साथ ही आप सभी डायरेक्ट 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। सभी के आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। थोड़े आगे पीछे होने वाले, बट सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 21वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर दिया है। 7वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी को 17वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पूरा का पूरा।
और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का अत्वे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। हमने आंसर सहित आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।